क्या कमाल की चाय है। जिंदगी में कभी इतनी अच्छी चाय नहीं पी है। मजा आ गया भाई। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। नहीं नहीं साहब जी, घर के और भी तो काम पड़े हैं, मैंने वो भी करने हैं। अरे 2 मिनट बैठो तो सही। ये जो दुनिया के काम है ना, ये तब तक नहीं खत्म होते जब तक इंसान जिंदा रहता है। साहब जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं चलती हूँ। नहीं फंसती, जितनी भी कोशिश कर लो। खैर, मैं भी बहुत जिद्दी हूं। एक ना एक दिन जरूर तुम्हें हासिल कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम वाली साहब। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बेरोजगार साहब, बहुत जल्दी आप बदला ले लेते हैं। क्या है? साजिद भाई, अगर मैं चक्कर लगाऊं तो ठीक है, वरना आप तो बिल्कुल मेरे पास आते ही नहीं है। असद यार, तुम्हें तो पता है काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। एक काम खत्म करता हूँ तो दूसरा, दूसरा काम खत्म करता हूँ तो तीसरा, बस इसी तरह चल रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई, ये जो आपका मालिक है, ये सलाम का जवाब ही नहीं देता। ओ भाई, पैसा है, कारोबार है, जायदाद है, इसमें गुरूर नहीं होगा तो और किस में होगा बताओ मुझे। अगर ये किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गया तो ये जायदाद इसकी किस काम की। असद यार, तुम जरा बैठो, साहब आए, मैं देखता हूँ किसी चीज की जरूरत ना हो। तुम्हें म्यूजिक से लगाव है? साहब जी, मैं फारग टाइम में नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ। म्यूजिक सुना करो, क्योंकि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। ये कैसे हो सकता है कि रूह की गुज़ा म्यूजिक हो सकती है? फिर भी दिल को थोड़ा सुकून तो मिलता है, ऐसा भी नहीं है? ये सिर्फ हमारा वहम है, गाना बजाने से कुछ भी नहीं मिलता। असल तसल्ली तो अल्लाह को याद करने से मिलती है। आपके जूते साफ हो गए। ये ले। साजिद, हमें किसी और जगह काम नहीं मिल सकता? आफरीन, अजीब औरत हो यार तुम। तुम्हें पता नहीं है बेरोजगारी के क्या हालात चल रहे हैं? तुम कोशिश तो करो, मिल जा कहीं ना कहीं और काम। अरे पगली, लोग तो मन्नत मांग कर अल्लाह से ऐसी नौकरी मांगते हैं जहां खाना मुफ्त, रिहाइश मुफ्त और तनख्वाह अलग। और दूसरी बात यह है कि जाफर साहब का इतना कर्जा है हम पर, तो वो हम कहाँ से अदा करेंगे? साजिद, मुझे अजीब सा खौफ आ रहा है, मेरे दिल बहुत घबरा रहे हैं। तुम कहीं और काम देख लो प्लीज। अरे बेगम, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। मेरी बात तो सुनो।
आपकी शादी के लिए पैसे दिए थे, कुछ जाफर साहब को वापस करने हैं। आप कुछ करें ना। बाजी, आजकल काम कैसा हालात है, एक दिन होता है 2 दिन नहीं होता। अगर हमारी मजबूरी है, वो बंदा ठीक नहीं है। साजिद, मोबाइल दो ना, मैंने घर बात करनी है। छोड़ो यार, उस काले शाह से तुमने क्या बात करनी है, मुझे वीडियो देखने दो। आहा, मेरा भाई है वो। आप कौन से बरम शहजादे आए हो? बहराम शहजादा ही हूँ, वैसे तो तुमने कबूल नहीं किया मुझे। यार ये क्या बचगाना हरकत है। कैसे लिया मोबाइल, देखा ना फिर। अच्छा, तो ये शरारत थी तुम्हारी है? ये क्या तमाशा देख रहा हूं? मैं तो जेलस बंदा हूं, मुझसे तो ये नखरे बर्दाश्त नहीं होते। साजिद, अब तुम्हारी मौत पक्की है। अब तो तुम्हारा कत्ल मुझ पर फर्ज हो गया है, फर्ज। मैं तो इस दिन के इंतजार में था कि आफरीन कब भाई के घर जाएगी और मुझे मैदान खाली मिल जाए।
साहब जी, साहब जी, साजिद काफी देर से नजर नहीं आ रहे। आपको कुछ पता? मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे तो ये कहकर गया था कि मैं शमशेर से भी मिल लूंगा और अपनी बेगम को भी साथ ले आऊंगा। भाई के घर तो कोई भी नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। वो कोई बच्चा तो नहीं है। और हाँ, मेरे जाने के बाद तुम दोनों इस घर का अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा। मेरे ख्याल से वो कमीना आ गया। आफरीन, क्यों, कहीं जा रही हो? साहब जी, मैं क्यों कहीं जाऊंगी? मुझे तो आपके आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आफरीन, ये मैं आपके मुंह से क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, आप ख्वाब नहीं देख रहे हो, बल्कि हकीकत सुन रहे हो। मिस्टर जाफर, तुमने क्या किया? वो जो तुमने किया है। ये तुम्हारी गंदी नजर का तोहफा जो तुमने मेरे पे रखी थी। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। इस काम का तरीका साले का बदला हम लेते हैं इससे। तुम जेल जाओगी। जेल क्या है? साजिद के पीछे मुझे जहन्नम भी जाना पड़े तो तब भी जाऊंगी मैं। ये तोहफा मेरे बेगुनाह मासूम साजिद का कत्ल करने का है। मिस्टर जाफर, तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम मेरे शोहर का कत्ल करके मुझे हासिल कर लोगे? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन लालची और बेवफा नहीं हूँ।